আমি গুন্ডাদের থেকেও বড় গুন্ডা, যদি বাঁচতে হয় চোপড়া ছেড়ে দিন। চোপড়ায় বিজেপির জনসভা থেকে চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুর রহমানকে কড়া হুঁশিয়ারি দার্জিলিং এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার। বুধবার বিকেলে চোপড়ার কাঁচাখালী এলাকায় চোপড়া বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার। এই সভা থেকে একদিকে চোপড়ার উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন, তো অন্যদিকে লিস্ট ধরে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান থেকে শুরু করে একের পর এক তৃণমূল নেতাদের কড়া হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার। এছাড়াও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমানের প্রায় 350 কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি রয়েছে। ইডি সিবিআই তদন্ত করে সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জনগণের কাজে ব্যবহার করা হবে বলে জানান সাংসদ। होने के नाते दार्जिलिंग और चोपड़ा का सांसद होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी की ओर से चोपड़ा की जनता को आभार और प्रणाम करने के लिए आया। नॉर्थ बंगाल में विशेष करके चोपड़ा में आज़ादी के बाद और विशेष करके ममता दीदी के नेतृत्व में पिछले 15 साल में 1 रुपया भी जनता के लिए काम नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना, 100 डेज का जो पैसा आता था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो पैसा आता था, पत्थर सिर के लिए जो पैसा आता था, और इतना ही नहीं, हर घर जल के लिए जितना भी पैसा हजारों करोड़ रुपया आया, जनता को 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। और पूरा टीएमसी का नेता और उसमें मिली भगत होती थी पुलिस की, प्रशासन की, ये तीनों मिलके सारा जो है विकास कार्य को रोका और जनता को गुमराह किया और जनता का पैसा लूटने का काम किया। और आज मैंने मन से स्पष्ट ये घोषणा की है, और चोपड़ा में इस सारे लूट का मास्टरमाइंड अगर कोई था, हमीदुल रहमान, जनता के लिए वो विधायक होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए वो विधायक होगा, लेकिन मेरे लिए वो विधायक नहीं है। और चोपड़ा की जनता भी उसको विधायक नहीं मानते। वो 1 नंबर का लुटेरा, 1 नंबर का लफंगा, 1 नंबर का गुंडा है। और उसकी गुंडाई आज के बाद सब बंद। उसके पास 350 करोड़ रुपए के अवैध जो है, अलग अलग भ्रष्टाचार के कामों से कमाए हुए पैसे पड़े हुए हैं। सरकार उसकी जांच कराएगी और जो भी भ्रष्टाचार उसने किया है वो जनता का पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। और जितने भी टीएमसी के नेता और विशेष करके पंचायत के और समिति के मेंबर और प्रधान थे, उन्होंने जो पैसा खाया है वो पैसा सबको लौटाना पड़ेगा। और आज तक जो है चोपड़ा में जो एक भय का, डर का वातावरण था, ये सब समाप्त। मैं इसके बाद पुलिस प्रशासन की बैठक में भी जा रहा हूँ। कोई भी अवैध हथियार अपने घर पे नहीं रख सकता, किसी तरह का अवैध जो है गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। और अगर किसी ने बदमाशी की, कहाँ पे, अगर किसी ने बदमाशी की तो उसके ऊपर जो है कानून जो है कड़ाई के साथ जो है काम करेगी। और आप सुन रहे हो पब्लिक को, आज भी जो है चोपड़ा में ये गैर कानूनी काम पूरी तरह रुका नहीं है। और मैं इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, और पुलिस और प्रशासन को सख्ती के साथ निपटना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व होगा, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोपड़ा में शांति चाहिए, चोपड़ा को विकास चाहिए, चोपड़ा की माता बहनों को सुरक्षा चाहिए, चोपड़ा के युवा साथियों को जो है रोजगार चाहिए। और ये अवैध तरीके से चोपड़ा में जो चाय बगान कब्जा होता है गैर कानूनी तरीके से, ये सब आज के बाद नहीं होगा। अब चोपड़ा में एमपी का मैं ऑफिस भी खोलूंगा, मैं स्वयं महीने में 2 बार आऊँगा। मेरा आदमी हमेशा यहाँ पे 12 घंटे जो है कार्यालय में रहेगा, जो चोपड़ा की जनता के लिए सेवा के काम भी करेगा। और मैं चोपड़ा के लिए सिर्फ सांसद नहीं, विधायक का काम भी करूंगा। मैं डबल काम करूंगा, क्योंकि पिछले 15 साल में टीएमसी ने कुछ नहीं करने दिया। अगले 5 साल में 15 साल से ज्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। चोपड़ा থেকে দেবব্রত চক্রবর্তীর রিপোর্ট, কুলিক নিউজ।